इसमें आप हेली सर्विसेज क्या बढ़ाने वाले हैं? जो डॉक्टर्स सेवा भाव से यहाँ आना चाह रहे हैं और अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, दे आर वेलकम। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डीआरपी प्रोग्राम चारधाम वाले डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे तो उनका जो है डीआरपी में इंक्लूड जो है माना जाएगा, जो सर्टिफिकेट कोर्स का अब पार्ट है। हेल्थ एटीएम्स तो हमने पूरे चारधाम रूट में इस्टेब्लिश किए ही हैं, किसी प्रकार की सख्ती नहीं है। चारधाम यात्रा में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में सरकार के लिए एक पूरा टास्क रहता है कि चारधाम से पहले जो ज़रूरी तैयारियां हैं उनको समय से पहले न सिर्फ तैयार किया जाए, बल्कि जो भक्त आने वाले हैं चारधाम उनको भी अवगत कराया जाए और सही सूचना उन तक पहुंच सके। चारधाम को लेकर किस तरह की तैयारी हैं, खासतौर से स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, क्योंकि चारधाम में अक्सर स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहता है और बद्रीनाथ का जो रास्ता है या फिर केदारनाथ का जो रास्ता है किस तरह से रहने वाला है, किस तरह की फैसिलिटीज़ रहने वाली हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार जी। सर, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर आप हर साल एडवाइजरी भी जारी करते हैं और कई माध्यमों से भक्त के पास जो डिवोटीज़ आते हैं उनके पास जानकारी भी पहुंचती है, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। क्या कुछ इस बार होने वाला है, जैसे कि अभी जो आप ट्रेनी डॉक्टर्स भी पहाड़ों पर भेज रहे हैं, पीजी डॉक्टर्स जो हैं, उससे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा काम करेगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बार तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछली बार 3 MRPs हम लोगों ने पूरे यात्रा रूट में बनाए थे, बद्रीनाथ जी वाले रूट में, और इस बार हम लोग 5 और MRPs हम लोग ऐड कर रहे हैं। बाकी हमारे पूरे यात्रा रूट में लगभग 50 हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट्स रहते हैं और इसके अलावा जो हमारी परमानेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो तो हैं ही। जो हम लोगों ने एडवाइज़री पिछली बार जारी किया 13 भाषाओं में, वो इस बार भी हम लोगों ने जारी कर दिया है और जितने भी स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरी साहिबान हैं उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि यथासंभव जो डॉक्टर्स सेवा भाव से यहाँ आना चाह रहे हैं और अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, दे आर वेलकम। उनको उनके खाने रहने की व्यवस्था जो है हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तराखंड करेगा। इसके साथ साथ इस बार भारत सरकार ने एनएमसी के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें एनएमसी ने इस बार ये परमिशन दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम है जो पोस्ट ग्रेजुएट्स करते हैं उनका जो है इस बार चारधाम में इंक्लूड किया जाएगा। और यानी कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डीआरपी प्रोग्राम चारधाम वाले डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे तो उनका जो है डीआरपी में इंक्लूड जो है माना जाएगा, जो सर्टिफिकेट कोर्स का अब पार्ट है। और जो डीएनबी के जो छात्र हैं जो पीजी करते हैं तो उनके लिए भी परमिशन नेशनल बोर्ड फॉर एग्जामिनेशंस ने परमिशन दे दिया है। तो ये 2 परमिशंस हमें 2 डिफरेंट बॉडीज से मिले हैं, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स एंड फॉर डीएनबी डॉक्टर। कितने डॉक्टर्स? देखिए, इसमें डॉक्टर्स की संख्या अभी हम लोग दोनों से बात कर रहे हैं, एनएमसी से और डीएनबी से, और डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो एम्स से डॉक्टर्स हैं वो भी हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है। हमने एमडी मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स, ये 2 ऐसे फील्ड हैं जिसमें हमने एम्स से भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड करें। अभी तो हमने लगभग एक शिफ्ट में जो 15 दिन से 30 दिन का रहेगा उसमें लगभग 24 डॉक्टर्स हमने रिक्वेस्ट किया है। भारत सरकार भी इसमें प्रयासरत है और मैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भारत सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, इसमें आप हेली सर्विसेज क्या बढ़ाने वाले हैं? जिस तरह से एम्स ने भी हेली एम्बुलेंस चलाया ताकि रूरल और हाई ऑल्टीट्यूड पे ले जाया सके मरीजों को, गाँव से ले जाया जा सके, तो क्या चारधाम में भी इस तरह की सर्विस? क्योंकि केदारनाथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मरीज़ को ऊपर से नीचे लेकर आना, उसकी शिफ्टिंग में, उसके ट्रांजिशन में ही इतना समय लग जाता है कि कई बार मरीज़ जो है दम तोड़ देता है। तो इसको टाइम जो गोल्डन आवर जो होता है बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या इस तरह का कोई कदम है? देखिए, पिछले साल भी जो है हेली एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश ने ऑपरेट किया था
और उससे काफ़ी हमने हेली एवैक्यूएशंस किए हैं, लगभग 200 से भी ज़्यादा हेली एवैक्यूएशंस हमने किए थे पिछली बार, और पेशेंट्स जो हमारे यात्री हैं उनकी जान भी बचाई थी, और वो इस बार भी कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि एक हम लोग डीजी ऑफिस में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना हम लोग कर रहे हैं, और उसकी भी परमिशन हमें भारत सरकार से मिल गई है। ये एक तरीके से एक बैकरूम सेंटर होगा, जिसके माध्यम से हम पूरे चारधाम यात्रा पे हम लोग नज़र रख पाएंगे। इसके अलावा कोई जिस तरह से यात्री एक आता है तो ऋषिकेश से लेकर पूरा उसका एक हेल्थ मैपिंग की तरह कोई आप एक मैप भी इशू कर रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल्स की संख्या या हॉस्पिटल्स के लोकेशंस हो जहां पर जाके चेकिंग किया जा सके, जैसे पहले एक बार हेल्थ एटीएम भी आपने इशू किया था, तो ऐसी कुछ तैयारी है? देखिए, हेल्थ एटीएम्स तो हमने पूरे चारधाम रूट में इस्टेब्लिश किए ही हैं, लगभग 50 हेल्थ एटीएम्स, जिसमें जो बेसिक बॉडी पैरामीटर्स जो है उसका परीक्षण यात्री स्वयं ही कर सकता है। इसके अलावा जितने भी आईईसी मटेरियल हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन मटेरियल जो हैं, हम लोग पूरे अलोंग द चारधाम रूट हम लोग इस्टेब्लिश करने वाले हैं। उसमें उस पर्टिकुलर यात्रा रूट का पूरा विवरण होगा, और उसमें ये भी मेंशन किया जाएगा कि अगला जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है वो कितनी दूरी पे है। ये फैसिलिटी हम लोग इस बार हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने एक ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल भी डेवलप किया है। तो ये ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल टूरिज़्म पोर्टल के साथ ही टैग्ड है, और इसमें क्लिक करने के बाद यात्री अपने पूरा जो है हेल्थ स्टेटस अपलोड करके भेज सकता है, ताकि हमें पता चले कि कौन से यात्री कोमॉर्बिड हैं, कौन से यात्री 50 से ऊपर हैं, जिनको जो है हम रेगुलरली HEOC जो हमारा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहाँ से हम लोग उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। सर, इसमें कोई सख्ती भी होगी कि यात्री जिसके साथ कोमोबिटीज़ हैं या एजेड है या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं, माउंटेन सिकनेस है, उनको नीचे भेजा जाएगा या फिर वॉलंटरली एक अंडरटेकिंग के साथ वो ऊपर चले जाएंगे, इस तरह की कोई सख्ती भी की जाएगी? देखिए, किसी प्रकार की सख्ती नहीं है। हालांकि जो है स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसी रही है कि जितने भी यात्रीज़ हैं उनका वेलकम है चारधाम रूट पे, और ये जो हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं 55 से जो ऊपर हैं और स्पेशली जो कोमॉर्बिड हैं, वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए है, और उसमें हम लोग उनको इस एंगल से जो है अंडरटेकिंग लेते हैं कि वो अपना प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन कर लें। उनको फिर हम लोग अलग से उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि हर धाम का जो है एल्टीट्यूड क्या है, कौन से ड्रेसेस उनको कैरी करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं ताकि वो एक्लिमेटाइज रहें, और एक्लिमेटाइजेशन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और उनको हम कहते हैं कि अगर कोई किसी भी प्रकार की थकावट है तो आप रेगुलर पीरियड्स में, रेगुलर इंटरवल्स में रेस्ट लें और फिर अपने यात्रा जो है प्रोसीड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर आर राजेश कुमार। हेल्थ को लेकर जो चारधाम में इश्यूज़ रहते हैं या फोकस रहता है, उसके लिए अब पहली बार जो है वो ट्रेनी पीजी डॉक्टर्स भी अब चारधाम में अपनी सेवाएं दे सकेंगे, जिससे स्वाभाविक है कि डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कदम उठाए गए हैं, और सबसे बड़ा इसमें दारोमदार जो है वो भक्तों के ऊपर है कि वो अपने पहले स्वास्थ्य की जाँच कराएँ और उसके बाद ही चारधाम के लिए आगे बढ़ें। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।